घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबंध किशन दिलीप सिंह बघेल, केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी/एसटी छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offered, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527017 and 40313110. केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना। प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 month, सर्टिफिकेट इन शू CAD CAD 3 month. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra, Agra, 282007. Contact number 7310642370 and 7906800. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते दिन भर की खास खबरों। एतमादपुर के धौरा गांव में 9 वर्षीय मासूम की हत्या, भूसे के ढेर में मिला शव। इंस्पेक्टर एतमादपुर सलीम खान को एसएसपी ने किया तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर, परिजनों इंस्पेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। प्रेमी के साथ रंगरलिया मनाते हुए पति ने पत्नी को पकड़ा, होटल के रूम में पति ने की पत्नी की जमकर पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना ताजगंज क्षेत्र के अंबिका पैलेस होटल का मामला।
ऐतिहासिक इमारतों के साथ अब खोले जाएंगे धार्मिक स्थल। 21 सितंबर से ताज नगरी आगरा में खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह ने दी निर्देश। गाइडलाइन और शारीरिक दूरी के साथ नियमों का करना होगा पालन। युवती को पीटने के मामले में आरोपी दरोगा को एसएसपी ने किया निलंबित। सीओ की जांच के बाद एसएसपी बबलू कुमार ने की कार्यवाही। दबिश के नाम पर युवती से दरोगा प्रभाकर सागर ने की थी मारपीट। विद्युत कर्मचारी संगठन चला रहे हैं सहयोग सत्याग्रह आंदोलन। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के नेतृत्व में किया जा रहा है आयोजन। पति पत्नी के विवाद में पिस रहा 7 वर्षीय मासूम। मां ने अपने जिगर के टुकड़े को बताया हमलावर। 7 वर्षीय मासूम पर घोषित किया 5000 का इनाम। थाना मलपुरा के धनौली क्षेत्र का मामला। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ ताज नगरी में भी सपाइयों ने कैंडल दिया, मशाल जला। बेरोजगारी मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। युवाओं आवाज दो, सरकार हमें रोजगार दो का लगाया गया नारा। कोरोना के बढ़ते खतरे से लोगों को जागरूक करने के लिए एडीएम प्रभाकांत अवस्थी व एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे ने किया शाह मार्केट का दौरा। मार्केट के घने बाजारों में बिना मास्क के घूमते लोगों के किए चालान। नगर आयुक्त के बी सिंह ने वाल्मीकि युवक को कहा था कूड़ा चोर। वाल्मीकि महापंचायत जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप। मामले में हरिजन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की उठाई गई मांग। एतमादपुर थाना क्षेत्र के धौरा गांव में 2 दिन से लापता 9 वर्षीय मासूम का भूसे के ढेर में शव मिला। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने इंस्पेक्टर एतमादपुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने इंस्पेक्टर एतमादपुर को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया और जल्द घटना के खुलासे के लिए 2 टीम का गठन किया गया है। एतमादपुर थाना क्षेत्र के धौरा गांव में 9 वर्षीय मासूम की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। मासूम बच्चे का शव मिलने के बाद ग्रामीणों में तीखा आक्रोश फैल गया है। दरअसल आपको बताते चले कि एतमादपुर थाना क्षेत्र के धौरा गांव में रहने वाला 9 वर्षीय उपदेश मंगलवार से लापता था। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में शिकायत की गई। बार इंस्पेक्टर एतमादपुर को बताया गया। थाना प्रभारी एतमादपुर ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह थी कि हत्यारों ने मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और बच्चे के शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया। ये मामला था 8 साल पहले एक ऐसी पकड़ कर ली उसकी। किसकी की थी? ये जो लड़का खत्म हुआ है इसी का भाई था वो? हाँ, इसका अभी क्या मामला हुआ था? 2 दिन पहले अभी क्या हुआ था? 2 दिन पहले ये हुआ है कि वो दुकान पर गया है पैसे लेके और वहीं पर पकड़ लिया है। अच्छा, गायब करके और सबने बकसम बंद कर लो भैया। तो बकस देख बेगनिया मनियो कहिया घर घर बकस देखो तो जाने बकस को तारो दे दो, घर को कबरा को तारो दे दो। कहिया तो जन्ने हेरे जना खोलो वो मुसफट्टारो बाने लोट भरे बाने सैली दई बुनाओ कछु करन दे रहा। पुलिस आई एतमादपुर की सो न्योन चली बाने को सुना कही। मासूम बच्चे का शव बरामद होने के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया है। आक्रोशित ग्रामीण थाना प्रभारी एतमादपुर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का आरोप था कि हत्या करने वाले हत्यारे पुलिस से मिले हुए थे। यही वजह थी कि पुलिस कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही थी। घटना की जानकारी होते ही एसपी ग्रामीण रवि कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे और जल्द से जल्द घटना के खुलासे का आश्वासन दिया। देखिए, ये थाना क्षेत्र एतमादपुर के गांव धौरा में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। कुछ 2 दिन पहले ये बच्चा गायब हो गया था और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया है। मुकदमा पंजीकृत है और इस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण करते हुए दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। सर, बच्चे के परिजनों का आरोप इंस्पेक्टर एतमादपुर है कि पक्षपात किया गया। देखिए, जो भी आरोप है उसकी सत्यता की जांच की जाएगी। साथ ही साथ और इस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस के द्वारा अगर ये विभागीय कार्रवाई में या जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे तो उस हिसाब से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी अगर पाया जाता है कि उन्होंने कोई लैक्सिटी बरती है। मामला राजनीतिक टूल भी पकड़ गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल भी मौके पर पहुंचे। घटना पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल ने आगरा पुलिस प्रशासन से जल्द घटना के खुलासे की मांग की है। बड़ी निंदनीय घटना हुई है और लगभग इसे 24 घंटे से ऊपर ज़्यादा हो गया था और अवधेश व्यक्ति हैं, यादव हैं, उनके बेटे
उनके चाचा जी का बेटा पहले से लगभग 7-8 साल पहले एक गायब हो गया था। अभी लगभग 2 दिन पहले एक बेटा उनका गायब हो गया। इससे लगता है कि कोई न कोई साजिशन बस यहाँ का लोकल व्यक्ति है जिसने ये पहली घटना की, दूसरी घटना की और आज उसकी डेड बॉडी मिली है। बहुत एक बुरी घटना हुई है। हाँ, तो इंस्पेक्टर इतमापुर की कमी थी, उस इंस्पेक्टर इतमाप को लाइन हाजिर किया है कप्तान साहब ने और हमने उस व्हाट्सएप पे देख लिया है और पूरी तरह से विभागीय कार्रवाई भी ऐसे इंस्पेक्टर पे होनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने ये काम नहीं किया। एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। परिजनों के आरोप की जांच करने के बाद तत्काल एक टीम का गठन किया गया है और महज 3 घंटे के अंदर आरोप सिद्ध होने पर एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने इंस्पेक्टर एतमादपुर सलीम खान को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। इस मामले में इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, तो वहीं जल्द घटना के खुलासे के लिए एसएसपी आगरा बबलू कुमार के नेतृत्व में 2 टीम कार्य कर रही हैं। आगरा के थाना क्षेत्र एतमादपुर के गांव धोर्रा में एक 9 वर्षीय बच्चे का शव एक कमरे के अंदर भूसे में दबा हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि बच्चा आज से 3 दिन पहले मंगलवार के दिन गायब हुआ था, जिसकी गुमशुदगी एतमादपुर थाना क्षेत्र में परिजनों ने दर्ज कराई थी। जिसके बाद आज ये बच्चे का शव गांव में ही एक कमरे में भूसे में दबा मिला है और बच्चे के हत्या का जो आरोप है परिजनों ने गाँव के ही कुछ युवकों पर लगाया है। साथ ही इंस्पेक्टर एतमादपुर पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पहुंचे एसपी ने और इंस्पेक्टर एतमादपुर पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल यहाँ मौके पर लोगों में गुस्सा और आक्रोश देखते हुए यहाँ पर पीएससी तैनात कर दी गई है। तो वहीं एतमादपुर क्षेत्र के अलावा अलग अलग सर्किल से भी पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया गया है और पुलिस ने बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। एतमादपुर से पवन शर्मा, मून टीवी। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस व प्रशासन के अधिकारी ने शाह मार्केट में जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर जो लोग मास्क बिना लगाए बाजार में घूम रहे थे उनके चालान किए गए। सभी से मास्क पहनने की अपील की और कोरोना वायरस से सजग रहने के लिए चेतावनी दी गई। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले आगरा वासियों की जान को जोखिम में डालते जा रहे हैं, तो वहीं आगरा वासी धीरे धीरे कोरोना वायरस के प्रति लापरवाह और बेखबर से होते नजर आ रहे हैं। इसी बात की बानगी बाजारों में जहां भीड़ भाड़ काफी तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी कहीं कोई पालन नहीं हो रहा और मास्क भी काफी कम संख्या में लोग लगाए हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन हो या शासन, प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, सभी की ओर से लगातार अपीलें की जा रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जब तक नियमित रूप से पालन नहीं किया जाएगा, कोरोना वायरस की चेन नहीं तोड़ी जाएगी। लिहाजा अब प्रशासन नियमित चेकिंग और शक्ति के माध्यम से लोगों में मास्क की अनिवार्यता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए जिलाधिकारी की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी नामित किए गए हैं। एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी, एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे ने शाह मार्केट के घने बाजारों में दौरा किया और यहां मास्क लगाने के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही जो ऐसे लोग थे बिना मास्क लगाए हुए बाजार में घूम रहे थे, उनके चालान भी किए और उन्हें अपनी ओर से मास्क भी उपलब्ध कराए। देखिए, जनपद आगरा में अब कोरोना के जो है केसेस जो है बढ़ रहे हैं और लोगों के द्वारा जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये कोरोना की जो चेन तोड़ने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि इन जो है गतिविधियाँ हैं इनमें जो है चालू रखा जाए और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको मास्क पहनाया जाए। तो इसी के जैसे सारे जो हमारे मार्केट हैं, इन मार्केटों में चेकिंग करी हमारे जिलाधिकारी महोदय ने ऐसे टीम बना रखी है और पूरे दिन जो है वो भ्रमण करते हैं और इसको मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो इसी के दृष्टिगत आज ये शाह मार्केट में एसपी सिटी साथ में जो है चेकिंग की गई है। जो लोग मास्क नहीं पहने उनका चालान किया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है। एक हमारे पास व्हीकल भी है जिनके पास जो है मास्क नहीं है, उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी कराने की कार्रवाई करी जा रही है। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि दुपहिया वाहनों में पीछे बैठने वाले यात्री के लिए मास्क और हेलमेट दोनों की अनिवार्यता कर दी गई है। फिर भी पीछे बैठने वाले व्यक्ति अभी भी हेलमेट लगाने से परहेज कर रहे हैं, जिसके चलते अब उनके चालान किए जा रहे हैं। देखिए, लगातार बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को दृष्टिगत रखते हुए डीएम साहब और कप्तान साहब ने कुछ टीमों का गठन किया है, जिसमें टीमें जो है वो विविध मार्केट एरियाज़ में भ्रमणशील रहते हुए जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या जो लोग 2 व्हीलर पे डबल सीट पीछे की सीट पे हेलमेट और मास्क नहीं पहन रहे, उनके खिलाफ जो है वो जो चालाने की कार्रवाई है वो की जा रही है। सभी से ये अनुरोध है कि वो मास्क धारण ज़रूर करें, जब भी बाहर जाए मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। ये इस वायरस को कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से काफ़ी हद तक कम कर सकता है। गौरतलब है कि प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण
हो सके और ये वायरस एक से दूसरे तक ना जाए। लेकिन कोरोना वायरस की चेन फिलहाल टूटती नहीं दिख रही, जिसके चलते अब प्रशासन सख्त रवैया अपनाने को मजबूर हो गया है। मलपुरा थाना क्षेत्र के धनौली इलाके से सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मां की निर्दयता का चेहरा उजागर कर दिया है। पति पत्नी के विवाद में मां ने अपने जिगर के टुकड़े को हमलावर बताते हुए मासूम को ढूंढने वाले को 5,000 का इनाम घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। पति पत्नी के बीच आपसी विवाद में 7 साल का मासूम पिस रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो बच्चे को जन्म देने वाली मां की निर्दयता को दर्शाता है। मामला मलपुरा थाना क्षेत्र के धनौली शमशान घाट के पास का है। विनय श्रीवास्तव की शादी 9 साल पहले नंदिनी श्रीवास्तव से हुई थी। दोनों पर 7 साल का मासूम बच्चा टुक भी है। परिवार के लोगों के मुताबिक पिता के नौकरी से जाने के बाद मां बच्चों का ख्याल नहीं रखती, ढंग से खाना नहीं दिया जाता। इसी बात को लेकर पति पत्नी में काफी दिनों से विवाद चल रहा था और मामला फैमिली कोर्ट में विचाराधीन भी है। घटना 2 दिन पूर्व की है, जब पति पत्नी के बीच आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई और पिता अपने 7 साल के मासूम बच्चे के साथ में घर छोड़कर चला गया। इसके बाद नंदिनी श्रीवास्तव अपने पति और पुत्र की गुमशुदगी दर्ज कराने मलपुरा थाने पहुंची थी, जहां पुलिस ने मामला रफा दफा करा दिया। दोनों घर आ गए। बुधवार को पति पत्नी के बीच फिर विवाद हुआ, जमकर मारपीट हुई, जिसमें विनय श्रीवास्तव अपने पुत्र टुक के साथ में फिर घर छोड़कर चला गया। अब कहानी में मोड़ आया। नंदिनी श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर 7 साल के मासूम अपने जिगर के टुकड़े को हमलावर बताते हुए 5,000 का इनाम घोषित कर दिया और फेसबुक पर स्टेटस अपलोड कर दिया। एक मां द्वारा अपने मासूम बच्चे को हमलावर बताते हुए 5,000 का इनाम घोषित करने और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। मां की इस हरकत की जानकारी जब मासूम बच्चे को हुई तो मासूम ने भी अपना पक्ष सोशल मीडिया पर रख दिया और वहां पर तमाम आरोप लगाते हुए मासूम बच्चे ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। इस वीडियो में मासूम बच्चा अपनी मां को निर्दयी बताते हुए अपना पक्ष रखा है और बता रहा है कि साहब, हमने मां को नहीं पीटा है। एक मां ने अपने मासूम पर इनाम घोषित कर दिया। इस वीडियो से बच्चा दहशत में आ गया है। मम्मी मुझे रोज मारती थी, तब पापा चले जाते थे तब और मारती थी। मम्मी पापा को फांसी लगाने की धमकी देती थी, इसलिए चाचा और हम चले आए। रोज फांसी लगाने की धमकी देती थी, इसलिए हम डर के मारे चले आए। हमने किसी को नहीं मारा है, मम्मी झूठ बोल रही है। फिर रोज पापा को मरने की धमकी देती थी। मेरे पापा चाचा और मैं घर छोड़ के चले आए इसी घर की वजह से, इस डर की वजह से। खबर सोशल मीडिया पर चलने के बाद मलपुरा पुलिस हरकत में आई। आनन फानन में मलपुरा पुलिस ने जांच शुरू कर दी, मगर सवाल इस बात का है कि जब ये मामला 3 दिन पूर्व थाने पर पहुंच गया तो पुलिस ने अब तक इस मामले में ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की। कुछ ऐसी ही गलती इंस्पेक्टर एतमादपुर ने भी की, जहां बच्चे की हत्या के बाद एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने इंस्पेक्टर एतमादपुर को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया। देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कप्तान बबलू कुमार क्या एक्शन लेते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में एक व्यक्ति एक महिला को पीटते हुए दिखाई दे रहा है। यह वीडियो ताजगंज थाना क्षेत्र के एक होटल का बताया जा रहा है, जिसमें पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ होटल में रंगरलिया मनाते वक्त पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। यह वीडियो ताजनगरी आगरा के ताजगंज स्थित एक होटल के बताए जा रहे हैं। दरअसल इन वीडियो में एक पुरुष एक महिला की जमकर पिटाई कर रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पुरुष चप्पलों से महिला को पीट रहा है। होटल में होटल के बाहर ले। वायरल वीडियो ताजगंज थाना क्षेत्र के अंबिका पैलेस होटल का बताया गया है। अंबिका पैलेस होटल के कमरे में एक महिला अपने प्रेमी के साथ रंगरलियां मना रही थी। इस बात की सूचना जब उसके पति को हुई तो पति होटल के कमरे में पहुंच गया और फिर क्या था, माजरा आपके सामने है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, मगर इस मामले में पुलिस पर अभी कोई पक्ष नहीं पहुंचा है। वहीं एसपी सिटी ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। नगर निगम की गाड़ी से मृतक वाल्मीकि युवक को निगम के अपर नगर आयुक्त द्वारा चोर बताए जाने का मामला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में समाज के लोगों ने वाल्मीकि महापंचायत के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा और अपर नगर आयुक्त पर हरिजन एक्ट के तहत कार्यवाही करने की मांग उठाई गई। नगर निगम के गाड़ी से मृतक वाल्मीकि युवक को निगम के अपर नगर आयुक्त द्वारा चोर बताए जाने का मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वाल्मीकि महापंचायत के बैनर तले दर्जनों वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर
जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर निगम के अपर नगर आयुक्त केबी सिंह द्वारा वाल्मीकि बस्ती नुनिहाई निवासी सिद्धांत को कूड़ा चोर बताकर अपमानित करने पर अपर नगर आयुक्त के खिलाफ हरिजन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की। और उस संदर्भ में हमने कल भी प्रदर्शन नगर निगम पे किया है। उसी के संदर्भ में हम यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं। जिलाधिकारी महोदय को वाल्मीकि महापंचायत के तत्वाधान में और उन्हीं के बैनर तले यहाँ हम सब लोग आए हैं और जिलाधिकारी महोदय को हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया था। एडीएम सिटी महोदय जो थे वो उपस्थित रहे, उनको हमने ये ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि जो अपर नगर आयुक्त का रवैया है नगर निगम के अंदर वो बहुत ही खराब है। चाहे वो सफाई कर्मचारी जाए या कोई वो प्रतिनिधि मंडल जाए, सबके साथ अमानवीय व्यवहार करता है, सबके साथ जो है बहुत उल्टा सीधा बोलता है। अब हमारी मांग ये है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, नहीं तो हम कोर्ट के माध्यम से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। वाल्मीकि समाज के दर्जनों लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन के लिए आगरा के एमजी रोड स्थित महर्षि वाल्मीकि पार्क पर एकत्रित हुए तो इसकी भनक प्रशासन को लग गई। भनक लगते ही थाना प्रभारी नायकी मंडी महर्षि वाल्मीकि पार्क एमजी रोड पहुंच गए और वहां मौजूद वाल्मीकि समाज के नेता, वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष चौधरी मान सिंह, झिल्लोराम वाल्मीकि और कर्मचारी नेता श्याम कुमार कार्यालय रामजीलाल विद्यार्थी से डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन नहीं करने और किसी सक्षम अधिकारी से पार्क पर ही वार्ता कराने का आग्रह किया, जिस पर वाल्मीकि समाज के नेताओं ने पुलिस और प्रशासन की बात को मानते हुए पहले तो वाल्मीकि पार्क पर ही वार्ता करने की सहमति जता दी। इसके बाद में प्रदर्शन के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को जिलाधिकारी कार्यालय बुलाकर वार्ता करने और कार्यवाही के आश्वासन का बुलावा भेजा। प्रशासन के बुलावे पर दर्जनों की संख्या में वाल्मीकि समाज के नेता वाल्मीकि महापंचायत के बैनर तले आगरा के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और वहां पर अपर जिलाधिकारी नगर द्वारा वाल्मीकि समाज के नेताओं का ज्ञापन ग्रहण किया और मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए ज्ञापन को एसएसपी आगरा को भेज कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। मुझे कठोर फैसले लेगी साहब, जो लोग अत्याचार करें उनके लिए भी सोचा जाएगा और जब हमें जो मुकदमे उनके कायम कराया है अधिकारियों पे जो हमें शोषण कर रहे हैं, वो भंगी शब्द कह रहे हैं और जो चोर बता रहे हैं गरीब आदमी को, ये सरे में अत्याचार है। और 50,000 रुपये कीमत केवल दी गई है, ये मरने वाली 50 कीमत है। तुम्हारा कीमती आदमी 50 लाख भी थोड़े उनके नहीं है। उनकी नौकरी दिलाई जाए, उनकी आवाज़ दिलाई जाए, उनके जो अधिकारी हैं उन पर कठोर कार्रवाई करी जाए, उन्हें मुकदमा चलाया जाए। वाल्मीकि समाज के नेताओं के कलेक्ट्रेट पहुंचने पर माहौल गर्मा गया। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वाल्मीकि नेताओं को कड़े सुरक्षा घेरे के अंदर वाल्मीकि पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट तक लेकर के पहुंचा। कलेक्ट्रेट पहुंचते ही वाल्मीकि नेता धरने पर बैठ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। धरने और नारेबाजी की सूचना पर अपर जिलाधिकारी नगर कार्यालय से बाहर आए और वाल्मीकि नेताओं को समझा बुझाकर कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके बाद में नेताओं ने एसएसपी आगरा से भी वार्ता की और कार्यवाही की मांग करना चाहते हैं। और ये अत्याचार की कड़ी में सामान्य व्यक्ति कोई कहता है तो लगता है कि हमें न्याय के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन अपर नगर आयुक्त अगर हमसे भंगी कहेगा, अपर नगर आयुक्त हमसे चोर कहेगा तो हम किससे न्याय मांगेंगे। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं हम इस मंच से, हमें कम मत समझिए, हम इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएंगे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जब तक अपर नगर आयुक्त के खिलाफ 310 में मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हड़ताल करनी पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, कोर्ट में जाना पड़े, 156(3) में जाना पड़े, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़े, लेकिन इसको हम अपने हक की लड़ाई को, क्योंकि वाल्मीकि समाज बहुत जागरूक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का जो है पूरी तरह से अब जानकारी हमको भी है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। ज्ञापन देने वालों में वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष चौधरी मान सिंह झिल्लोराम, वाल्मीकि श्रमिक नेता श्याम कुमार, रामजीलाल विद्यार्थी, सोनू चौहान आदि कार्यकर्ता नेतागण मौजूद रहे। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल
KTS बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। BA, BCom, BSc, B.Ed, BTC, DLED में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्र-छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offered, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 4031 केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना। प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 months, सर्टिफिकेट इन शू CAD CAD 3 months. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra Agra, 282007. Contact number 7310642370 and 7906800655. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639000300। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की ताजा खबरों पर। युवाओं आवाज दो, सरकार हमें रोजगार दो के नारे के साथ सपा ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर के साथ आज नगरी में भी सपाइयों ने रात 9:09 पर मोमबत्ती दिए जलाकर बेरोजगारी मुद्दे को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार के आवास पर कैंडल मशाल जला बेरोजगारी मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, बेरोजगारों को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो,
युवाओं आवाज दो, सरकार हमें रोजगार दो के नारे के साथ सपा ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर के साथ ताज नगरी में भी सपाइयों ने रात 9:09 पर मोमबत्ती दिए जला बेरोजगारी मुद्दे को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी बाजी निसार के आवास पर कैंडल मशाल जला बेरोजगारी मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर जमकर हल्ला बोला गया। 9:09 के लिए अपने घर की लाइट बंद करके मशाल जलाकर मोमबत्ती जलाकर सभी समाजवादियों ने बेरोजगारों का समर्थन करने का काम किया है, उनको समर्थन देने का काम किया है। क्योंकि जब नौजवान मुट्ठी बंद करता है और इंकलाब करता है तो जो सत्ता पर बैठे लोग हैं उनका सियासन हिल जाता है। आज बेरोजगार सड़कों पर करोड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में हैं। उनको ना रोजगार है, ना भविष्य है उनका, ना कोई सरकार को उनके भविष्य की चिंता है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम सब समाजवादी लोग मशाल मोमबत्ती जलाकर अपने घर पर अंधेरा कर आज हमने उनको समर्थन देने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नीति सिद्धांतों पर राजनीति करने वाले हमेशा गरीब, दबे कुचले, अल्पसंख्यक, बेरोजगार किसानों के भाइयों के साथ हमेशा समाजवादी पार्टी खड़ी रही है और भविष्य में भी हमेशा खड़ी रहेगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के नेतृत्व में पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत लंबी पड़ी मांगों व विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में लगातार अगले 48 घंटे का सहयोग सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें सभी जूनियर व प्रोन्नति जूनियर इंजीनियर ने कार्यक्रम में उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं की समस्या सुनी व त्वरित समाधान भी किया, साथ ही लंबित पड़े कार्यों को किया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के नेतृत्व में पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत लंबित पड़ी मांगों व विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में 8 सितंबर से सुबह 10 बजे से लगातार अगले 48 घंटे का सहयोग सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें सभी जूनियर व प्रोन्नत जूनियर इंजीनियर ने कार्यक्षेत्र में उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं की समस्या सुनी व तुरंत समाधान भी किया, साथ ही लंबित पड़े कार्यों को पूरे सहयोग से किया। ऐसा है, अभी हमारा संगठन का सहयोग सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है जो 8/9/2020 को स्टार्ट हुआ था कल से 10 बजे से और अगले 48 घंटे तक के लिए कार्यक्रम है, जिसमें हमारे जेई संवर्ग और जो भी प्रमोटी अवर अभियंता हैं वो सभी संवर्ग के लोग हैं, वो अपने अपने बिजली घरों पर रहकर 48 घंटे तक दिन रात काम करेंगे और अपने कार्यस्थल पर ही उपस्थित रहेंगे। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना था कि उनका विभाग जनहित के लिए है और किसानों व गरीबों के हित के लिए इस विभाग को बचाए रखने के लिए उनसे जो बन पड़ेगा वह करेंगे। फिलहाल उन्होंने 48 घंटे का सहयोग सत्याग्रह आंदोलन चलाया है और जरूरत पड़ी तो वह आंदोलन को उग्र आंदोलन में बदलने से पीछे नहीं हटेंगे। अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होते हुए गुरुवार को सपा जिला कार्यालय पर कई दलों के नेताओं ने सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर सपाइयों ने इन सभी का जोरदार स्वागत किया। सभा में शामिल हुए सभी लोगों ने 2022 में चुनाव में अखिलेश यादव को मजबूत करते हुए उनके नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनाने का आह्वान किया। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से प्रभावित होकर, समाजवादी पार्टी की नीति और रीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, युवा साथी बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और अपने आप को अखिलेश यादव जी का सिपाही मानकर आज से ये सभी लोग 2022 के लिए कार्य करेंगे और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और आगरा से ज़्यादा सीट निकालेंगे। युवाओं आवाज दो, सरकार हमें रोजगार दो के नारे के साथ सपा ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर के साथ ताज नगरी में भी सपाइयों ने मोमबत्ती दिए जला बेरोजगारी मुद्दे को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। युवाओं आवाज दो, सरकार हमें रोजगार दो के नारे के साथ सपा ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर के साथ ताज नगरी में भी सपाइयों ने मोमबत्ती दिए जला बेरोजगारी मुद्दे को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आज हम प्रदेश सरकार के खिलाफ ये कैंडल मार्च कर रहे हैं। आज अंधेरे में दीपक जलाकर प्रदेश को जगाने की, प्रदेश सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जगाने का काम कर रहे हैं कि आज युवा आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, गरीब आत्महत्या कर रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं और युवाओं से कहते हैं कि युवाओं आवाज़ दो, सरकार हमें रोजगार दो। सरकार से हम रोजगार की मांग करते हैं क्योंकि यही योगी जी और यही मोदी जी ने
जब कोरोना जैसी महामारी चल रही थी तब सभी लोगों से कहा था कि थाली बजाओ ताली बजाओ। यही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मोमबत्ती जलाओ, मोबाइल की टॉर्च जलाओ। आज उन्हीं की चीज़ें हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हीं को बता रहे हैं कि आज हम मोमबत्ती भी जला रहे हैं और ताली भी बजा रहे हैं, आप हमें रोजगार दो। अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर एक कार्यक्रम रखा है। बेरोजगारी जो बढ़ी है उसे नौजवान हम लोग बेरोजगार हैं, रोजगार सरकार से रोजगार मांगने की अपील कर रहे हैं। आज ये हमारा कार्यक्रम है, एक लौ जलाओ बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाओ। ये हमारी बेरोजगारी को लेकर ये केंद्र सरकार से मांग है कि नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, रोजगार हमें चाहिए। सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल और सपा जिला महासचिव शिवराम यादव के नेतृत्व में आगरा छावनी स्टेशन के बाहर हाथ में कैंडल ले युवाओं आवाज दो, सरकार हमें रोजगार दो के नारे के साथ प्रदेश में बेकार हो रहे बेरोजगारी मुद्दे को सपाइयों ने पुरजोर तरीके से उठाया। आज हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है 2014 से देश के अंदर, उसमें इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, इसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद लॉकडाउन जो गवर्नमेंट ने किया, हमारे यहाँ किया, हिंदुस्तान के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन उसका कहीं अर्थ निकल कर नहीं आया। आज हम उस कैटेगरी में खड़े हैं जहां अमेरिका है 1 नंबर पे, अभी हम सेकंड पायदान पर आ गए हैं। आपने हिंदुस्तान के अंदर सिवाय बर्बादी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के अंदर सिवाय बर्बादी के किसी भी व्यापारी वर्ग का हो या लेबर वर्ग का हो, किसी को भी फायदा नहीं दिया। हमें ये नहीं मालूम, इन्होंने 120 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज बनाया था देश के हित के लिए। हम ये कहते हैं 135 करोड़ की हमारे देश के अंदर आबादी है, अगर एक करोड़ अखिलेश यादव जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश पर ये मोमबत्ती जलाने का प्रोग्राम रखा गया। बेरोजगार इतना हो गया है देश में कि फांसी लगा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। नौकरियां साली बंद कर दी गई हैं, सरकारी विभागों को प्राइवेट किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो हम इस सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद कुरैशी है, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। किस संबंध में आपने आज कैंडल का प्रोग्राम किया है? देखिए, कैंडल मार्च समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने किया है। ये भाजपा की सरकार जब से बनी है, रोजगार का मुद्दा लेके बनी है। आज बेरोजगार जनता हो गई है, किसान तराई कर रहा है, व्यापारी तराई कर रहा है, बेरोजगार हो गया है, दुकानदार परेशान है, और हमारी बीजेपी सरकार कहती है कि हमने बहुत बड़ा रोजगार दिया। बता दें, सपा के इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया था। सीओ सदर के साथ बड़े पैमाने पर यहाँ पुलिस बल भी मौजूद रहा। सपा जिला अध्यक्ष रामगोपाल बघेल और जिला महासचिव शिवराम यादव का कहना था कि योगी सरकार बड़े बड़े वायदे और दावे करती है, लेकिन यह सरकार पूरी तरह फेल है। प्रदेश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और यह सरकार रोजगार देने की जगह लोगों से रोजगार छीनने का काम कर रही है। फिरोजाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में सीडीओ नेहा जैन और सीएमओ ने परिवार नियोजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्टाफ नर्स को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं सम्मान पाने वालों के चेहरे पर खुशी अलग ही नजर आ रही थी। फिरोजाबाद जिले के जिला संयुक्त चिकित्सालय में सीडीओ नेहा जैन और सीएमओ की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार नियोजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 1 दर्जन स्टाफ नर्सों को सम्मानित किया गया। दरोगा जो कोविड-19 पॉजिटिव हुए, वो आजकल बिना मास्क के घूम रहे हैं सड़कों पर, पुलिस ने सबसे ज़्यादा त्याग दिया। इसके प्रति क्या होता है? नहीं, कहने को ये कह सकते हैं कि क्योंकि एक बार इन्फेक्ट हो जाते हैं तो सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, पर यह है कि दूसरों के लिए तो तब भी हमें हमेशा मास्क रखना है। इसी के तहत यहाँ पे जिले में PPIUCD चैनल नाम की एक नॉवल टेक्निक शुरू करी है, जिसमें जो भी स्टाफ नर्स उस माह की डिलीवरी के सापेक्ष अधिक से अधिक PPIUCD लगाती हैं, जो कि एक फैमिली प्लानिंग मेथड है, उनको सम्मानित किया जाता है। उसी के तहत यहाँ पे जॉइंट हॉस्पिटल शिकोहाबाद में एक सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। इस मौके पर अस्पताल के CMS ने मुख्य अतिथियों का बुके देकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ ने कहा कि जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जिन नर्सों ने अच्छा काम किया है, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर जिला संयुक्त चिकित्सालय का स्टाफ भी मौजूद रहा।
जिला फिरोजाबाद के शुकाबाद क्षेत्र के मुख्य डाकघर के माध्यम से बनाए जा रहे आधार कार्ड को लेकर बड़ी वसूली का मामला सामने आया है। अधिकारी कर्मचारियों ने आधार कार्ड बनाने का कार्य डाकघरों को देकर बहुत बड़ा सरदर्द खड़ा कर दिया। शुकाबाद क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य डाकघर के माध्यम से बनाए जा रहे लोगों के आधार कार्ड को लेकर अवैध वसूली का हुआ खुलासा। अधिकारी कर्मचारियों ने आधार कार्ड बनाने का कार्य डाकघरों को देकर बहुत बड़ा सरदर्द खड़ा कर दिया है, जहां पर देखने को मिल रहा है लंबी कतारों में लाइनें लगी हुई हैं। एक एक व्यक्ति 8 से 15 दिन के चक्कर यहां लगा रहा है, उसके बावजूद भी उनका काम नहीं हो पा रहा है। आधार कार्ड सिस्टम के अधीन फॉर्म वितरण किए गए जो व्यक्ति पोस्ट ऑफिस के संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की मुट्ठी गर्म कर जाते हैं, उनका कार्य शीघ्र ही हो जाता है। सर, मैं आधार कार्ड बनवाने के लिए दिक्कत तो इसमें ये आ रही है कि वो सुबह से आया हुआ हूँ, जब पोस्ट ऑफिस खोला उसके बाद में लाइन में लगा हुआ हूँ, तो वो फॉर्म देने के लिए शाम को 4 बजे बोल रहा है कि शाम को 4 बजे फॉर्म देंगे। और जो लोगों को पास में फॉर्म है उनको भी किसी को लॉन्ग डेट दे रखा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का डेट दे रखा है इसने। अगर हमको अभी फॉर्म भी देगा तो हमको कब का डेट देगा? मार्च अप्रैल साइड का देगा। हमारा स्कॉलर वगैरह ये सब कैसे भरा जाएगा? और अगर ये मतलब उसको पैसे वैसे देने के लिए बोल दो, वैसे तो बोला है कि 10 रुपये में फॉर्म मिलता है, उससे ही करा लो, लॉन्ग डेट दे देता है। अगर उसको बोल दो 200 या 500 रुपये देते हैं, 500 रुपये तो ऑन स्पॉट कर दे रहा है। अभी नहीं बनना, वो फॉर्म देते हैं तो 8 दिन बाद कभी क्या देते हैं, कभी शाम को, कभी सुबह क्या देते हैं। और जब फॉर्म दे दिया तो 4 महीने बाद की डेट दी है, और पैसे दे दो तो हाल काम करते हैं। तो कितने पैसे मांगते हैं? 5-6 रुपये मांगते हैं। बाकी लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कोई किसी प्रकार की सुनवाई यहाँ करता नजर नहीं आ रहा है। 3 महीने बाद आने के लिए लोगों से कहा जाता है। इस अवैध वसूली में 200 से लेकर 700 रुपए तक का लेन देन होता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।